देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 मैथ, यानी जो आपका 21 जून को जो आपका एग्जाम लिया जाएगा मैथ का, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बना रहेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा और आपका जो इससे पहले क्लास 9 का जो मैथ का मोस्ट वीआई सब्जेक्ट प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। सब वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज के इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो भी सब्जेक्ट में आपको जो दिक्कत होता है सीधा कमेंट में बताइएगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में हल लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो को हर एक प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछता आपका एक चतुर्भुज, जो आपका एक चतुर्भुज के तीन कोण 110 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपका जो चतुर्भुज का तीन कोण दिया है, 110 डिग्री है, 70 डिग्री है, 90 डिग्री है और चौथा कोण नहीं दिया। तो चौथा कोण ज्ञात करने के लिए मैथ में कुछ भी नहीं पता तो सीधा आपको 1 से मानना। ठीक है, तो चौथा कोण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैसे इसको बनाएंगे देखिए, आप भी कॉपी पर नोट करिए और एग्जाम में गर्दा मचाइए। जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, जो भी चैप्टर में दिक्कत होता है, सीधा कमेंट में बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना कि इसका चौथा कोण क्या 1 डिग्री है। कुछ भी पता नहीं, सीधा 1 डिग्री है। मान लीजिए इसका चौथा कोण, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 110 डिग्री है, 70 डिग्री और 90 डिग्री जो आपका ये कोण दिया गया था। ठीक है, और चौथा कोण पूछा है तो एक इसमें प्लस कर देंगे, 110 70 90 प्लस 1 से बराबर आपका 360, जो कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। और 270 प्लस 1 करना है, 360 बराबर में देना है। x बराबर 360 माइनस 270, x बराबर 90। 360 में 270 गया, 90 आया, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर गया माइनस में आया। और 360 में 270 गया, 90 आया। आपका चौथा कोण कितना निकल कर आया, तो चौथा कोण का मान आपका जो 90 डिग्री निकल कर आया। ठीक है, देखिए फिर से बोला, इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और समझ कर जरूर देखिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम में अगर अंक भी बदल के देगा तो आप जो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न आपका एग्जाम में ऐसा ही रहने वाला है। तो देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछता, आकृति क्या बोला कि आकृति में यदि कोण एंगल बी और सी 60 डिग्री है तो एंगल बी ए सी जो है मान ज्ञात कीजिए। एंगल बी ए सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए आपका जो आकृति इस प्रकार का है, जिसमें आपको बी ए सी कितना है, 60 डिग्री है और एंगल बी ओ सी आपका 60 डिग्री और बी ए सी आपको निकालना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका इसका कुछ फॉर्मूला होता है कि जो आपकी वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, जो ये केंद्र है, यहाँ पर जो 60 डिग्री का कोण है, बना हुआ कोण परिधि के कोण से दुगना होता है। जो परिधि है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये परिधि पे बन रहा है और ये वाला कोण जो है आपका केंद्र पर बन रहा है। तो केंद्र का कोण जो है परिधि के कोण से क्या होता है, दुगना होता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, हल करना है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, दोगुना होता है। तो लिखना आपको एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 60 दिया था, एंगल बी ए सी ज्ञात करना था। ठीक है, परिधि वाला ज्ञात करना था। तो परिधि वाला ज्ञात करना है तो एंगल बी ओ सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र वाला दुगना होता, परिधि वाला आधा होता। परिधि केंद्र वाला आपका 60 था तो परिधि वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाए। तो कैसे होगा, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ओ सी बटा में 2। एंगल बी ए सी बराबर आपका जो है 60 बटा में 2 हो जाएगा। एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, 2 से गया 30 बार में कट गया, 30 डिग्री आपका निकल कर आ गया। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है कि एक दिग हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर जो आपका 30 डिग्री कोण की रचना करना। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु दिया आपको जो है 30 डिग्री कोण का रचना करना। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको जो कंपास का जरूरत पड़ेगा, तो कंपास आपको जो है अपने पास रखना है और इसमें 30 डिग्री कोण की रचना करना। तो देखिए सबसे पहले एक प्रारंभिक बिंदु है और आपको जो प्रारंभिक बिंदु पर आपको यहाँ से कंपास को रखिए, यहाँ आपको जो पेंसिल को रखना है। मतलब कंपास पेंसिल दोनों एक में रहेगा, तो कंपास का यहाँ और पेंसिल जो आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आप कंपास को यहाँ रखिएगा और पेंसिल को आपको यहाँ से 60 डिग्री बनता है। ठीक है, दूर का इसका लंबाई जो है, बीच का लंबाई इसका सेम रहेगा। तो अभी आपका जो 30 डिग्री कोण की रचना होगी। देखिए ये 60 डिग्री बन गई, ये कोण जो आपका 60 डिग्री का है, पूछा है 30 डिग्री का पूछा है, तो 30 डिग्री करने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जो है क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कंपास को रख के यहाँ से एक जो है
पेंसिल से ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से कंपास रख कर यहाँ से निशान कीजिए, ठीक है। यहाँ से मिला दीजिए, पूरा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पूछता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और परिमाप इसका 32 डिग्री, ठीक है। दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर वाला परिमाप 32 है। इसका हम लोग पहले तीसरा भुजा निकालेंगे, यानी आपका ए 8 है, बी 11, सी नहीं दिया तो सी हम लोग निकालेंगे। तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, तो परिमाप बराबर कितना है, तो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप आपका 32 है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो आपका ए प्लस बी प्लस सी यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग करके आपको परिमाप निकलता। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए आपका जो 8 था, बी 11 था और सी निकालना, तो सी आपको निकालना है तो बराबर में 32 दीजिए। 11 और 8 आपका 19 हो जाएगा, प्लस में सी दीजिए, बराबर में आपको 32 दीजिए। और आपको देखिए सी यहाँ से लेकर यहाँ 19 जो आपका प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाए, 32 माइनस 19, सी बराबर आपका 13 निकल कर आया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप को, ठीक है। अर्ध परिमाप इसके बाद हम लोग निकालेंगे, तो एस बराबर आपका होता है परिमाप बटा में, तो बटा में क्या होता है 2। तो परिमाप आपका कितना था, तो आपका परिमाप जो है 32 है, तो 32 बटा में 2 लिखिए, तो यहाँ से आपका 16 आ गया, ठीक है। एस आपका जो है 16 आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब आपका जो ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको जो है एस आपका कितना था 16 था और ए आपका 8 था, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। बी आपका 11 था, 16 माइनस 11, सी आपका जो 13 था, तो 16 माइनस 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 का 16 लिखिए, 16 में 8 गया 8 लिखिए, 16 में 11 गया 5 लिखिए, 16 में 13 गया 3 लिखिए। और आप जो 16 को तोड़ते हैं तो आपका 8 गुना 2 आता है, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 8 का 8 लिख दीजिए, 5 का 5 और 3 का 3 लिख दीजिए। और इसमें देखिए 8 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, 2 को 8 है, तो 1 को 8 को आपको बाहर निकालना है। एक 8 बाहर निकलेगा। उसके बाद कोई भी टर्म 2 को नहीं है तो इसको आपको जो है रूट में रखना है। तो 2 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, तो 5 दूना 10 और 3 30 होता है, तो रूट 30 हो जाएगा। क्या पूछा था, सेंटीमीटर पूछा था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ चढ़ा दीजिए, आपका आंसर। देखिए आपका जो 8 रूट 30 है, अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जामिनेशन यही चेक करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है कि नहीं, नहीं लिखे हैं तो आपका पूरा आंसर जो है रॉन्ग कर देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता, आंकड़ा जो आपका 10 है, 7 है, 13 है, 20 है और 15 का माध्य ज्ञात करना, ठीक है। आंकड़ा दिया और माध्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करना, आंकड़ा जो आपका जैसे दिया है जैसे रख दीजिए। आपको जो माध्य ज्ञात करना, तो माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, तो देखिए सभी प्रश्नों को योग बटा में कुल संख्या, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले 10 लिखना है, 10, 7, 13, 20, 15, क्योंकि आपका जो आंकड़ा इसी प्रकार का था। और आपको जो बटा में 5 लिखना है, क्योंकि आपका टोटल जो आंकड़ा है 5 को दिया है, तो 5 आपका जो बटा में लिख देना है। और सभी को जोड़ना है, तो 10 और 7 कितना होता है 17 होता है, 17 और 13 कितना होगा, तो आपका जो 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 होगा, 50 और 15 65 हो, तो 65 बटा में 15 आपका जो 13 निकल कर आया, क्योंकि 13 पचे 65 होता है। तो माध्य आपका कितना निकल कर आया, 13 निकल कर आया माध्य, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न पूछता है कि आंकड़ा जो आपका जो है दिया गया इस प्रकार का जो आंकड़ा है, इसमें जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना, तो देखिए आंकड़ा को हम लोग को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया। तो सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में भी लिखना, आंकड़ा को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, क्योंकि बहुलक बनाने में आसान पड़ता और एग्जामिनर को भी चेक करने में आसान पड़ता। तो सबसे पहले आरोही क्रम में 2 आता है, असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 9 आया, 10 आया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा उपयोग में आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, वही आपका बहुलक कहलाता है। तो आप आज देखिए आंकड़ा में 9 जो है सबसे ज़्यादा आया है, तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि जितना बार आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा आता है बहुलक कहलाता है, तो बहुलक आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर का कि एक क्रिकेट मैच में एक जो महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारते हैं, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौका न मारे जाने की क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए कुल गेंद कितना था, कुल गेंद आपका 40 था, 10 बार चौका मारते हैं, चौका न मारने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए चौका न मारने जाने की अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 10 30,
यानी 30 बार जो है महिला चौका नहीं मारते तो चौका न मारने जाने के ऊपर था। अनुकूल परिणाम बटा में कुल गेंद, अनुकूल परिणाम कितना था 30 था, कुल गेंद कितना है तो 40 है। तो 30 बटा में आपका 40 हो जाएगा और इसको काटते तो 0 0 कट गया और बटा में आ गया 3 बटा में 4 आ गया। प्रायिकता कितना निकल कर आया 3 बटा में 4 निकल कर आया। तो इसी प्रकार आपका जो मैथ का मोस्ट व्यू आया सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है और आपको जो इससे पहले जितना वीडियो अपलोड कर दिए हैं सभी को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद आपको जो एग्जाम में गर्दा मचाने से कोई नहीं रोक सकता और आपको जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और आपको जो भी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत होता है सीधा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।